एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर वो एक चीज़ पूछनी थी कि आपने हमें जर्नल में एक असाइनमेंट दी हुई थी। उसमें आपने लेजर फॉलियो का एक मतलब बनवाया था हमसे एक तो लेकिन सर उस पे हम लेजर फॉलियो कैसे बनाएंगे? लेटर फॉलियो का सिर्फ कॉलम होता है, उसमें आप लिखते तो कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ भी नहीं लिखते हम। लिखते हो पेज नंबर होता है ना, तो वो तो हम कर नहीं सकते ना, मैन्युअली ये क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते आप। और अगर मतलब असाइनमेंट आए तो हम उसमें उसका कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे हम, छोड़ देंगे। सर थैंक यू। जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज ये का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बुक्स की तरफ। अभी हमने लास्ट टाइम दो बुक्स पढ़ी थी, सेल्स डे बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। ठीक है जी, आज हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। जैसे और आज की पहली हमारी बुक होगी परचेज डे बुक, जो कि असल में थर्ड बुक होगी हमारी, थर्ड परचेज डे बुक। और परचेज डे बुक वो बुक है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना। यानी इसका मतलब जैसा कि सेल में थी, बिल्कुल सेम। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कैश परचेजेस आ गई तो आप उसको टोटली इग्नोर कर दोगे। मतलब इग्नोर से मतलब ये नहीं कि वो रिकॉर्ड नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो परचेज टेब का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इसके अगर हम फॉर्मेट की बात करें, परचेज टेब का फॉर्मेट ये बिल्कुल सेम है सेल से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कॉलम डेट, सेकंड इनवॉइस नंबर। अच्छा, यहाँ पर परचेज टेबल में जो इनवॉइस नंबर होता है वो सीक्वेंस में नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हम मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ सप्लायर से गुड्स बाय करते हैं, और चूंकि यहाँ पर इनवॉइस सप्लायर इशू कर रहा है तो हर सप्लायर का अपना सीक्वेंस नंबर होता है। किसी का कोई सीक्वेंस नंबर होगा, किसी का कोई सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर का मकसद कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन इनवॉइस से हम ट्रेस आउट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आपने अगर करनी हो इनवॉइस ट्रेस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें सप्लायर नेम। सप्लायर नेम, वहां पे हमारा कस्टमर नेम था, यहाँ पर चेंज होकर सप्लायर नेम हो गया क्योंकि यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट रेफरेंस, अगेन ये कॉलम हमारा यूज नहीं होगा। इवन ये भी एग्जाम में मैंने बताया कि यूज नहीं होगा, अगर ये ना भी बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिर में अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कॉम्बिनेशन में बुक्स होती हैं, वो जैसे हमने पहले पढ़ी थी दो बुक्स, सेल डे बुक और सेल रिटर्न डे बुक। इसी तरह परचेज रिटर्न डे बुक, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न। अच्छा, क्रेडिट परचेज रिटर्न में भी सेम फॉर्मेट होगा, सिर्फ चेंज कहां से आएगा, इनवॉइस नंबर की जगह हम डेबिट नोट नंबर लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद सप्लायर नेम, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। हमने कल डिस्कस किया था क्रेडिट नोट, ठीक है जी। क्रेडिट नोट क्या था, जो हमने डिस्कशन की थी उसके मुताबिक कि आपका जो बेसिकली जो भी आप गुड्स रिटर्न करते हैं उसके अगेंस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, ठीक है, जो कि एविडेंस होता है कि गुड्स हैज बीन रिटर्न, ठीक है। उसमें एविडेंस मतलब एक आपका सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर आपको गुड्स रिटर्न करता है, हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा पहले कल वाले सिनेरियो में आते हैं, वहां से जरा ये क्लियर हो जाएगा। जब एक होता पर्सन कस्टमर, एक कंपनी है और एक कस्टमर। कंपनी कस्टमर को गुड्स सेल करती है पहले, उसके अगेंस्ट ये रिटर्न करता है कस्टमर, ठीक है। जब कस्टमर रिटर्न करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा, तो कौन इशू करेगा डॉक्यूमेंट? कंपनी विल इशू द डॉक्यूमेंट, और कंपनी जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी वो डेबिट क्रेडिट नोट होगा, ठीक है। अब ये क्रेडिट नोट किसके पास आ रहा है? कस्टमर के पास, ठीक है। इस वक्त परचेज डे में हम कस्टमर हैं और वो कंपनी है जो कि सप्लायर बन जाएगी, तो लिहाजा ये जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा इसी क्रेडिट नोट को हम डेबिट नोट कहेंगे। ये कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ हो भी सकता है सेपरेट, बाज़ कंपनी अपना भी डॉक्यूमेंट इशू करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस वक्त आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कोई परचेज इनवॉइस तो नहीं लिखा होता, उसके ऊपर सेल्स इनवॉइस लिखा होता है, ठीक है। मसलन आप किसी की शॉप पे जाते हैं, वहां से गुड्स बाय करते हैं, वो आपको एक इनवॉइस दे देता है, ठीक है। वो इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा सेल्स इनवॉइस। आप किसी को भी कहेंगे जी कि मैं गुड्स परचेज करके लाया हूँ, तो वो कहेगा आप प्रूफ दें कि वाकई आपने गुड्स परचेज किया, तो आप वही इनवॉइस दिखाएंगे ना, हालांकि वो तो उसके ऊपर सेल इनवॉइस लिखा हुआ है। इसलिए डॉक्यूमेंट एक होता है, वो एक कंपनी के लिए एक नाम होता है, दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर चूंकि नेम वही रहता है इनवॉइस, लेकिन होती वो सेल इनवॉइस है, तो वही हमारी परचेज इनवॉइस बन जाएगी। और इसी तरह जो क्रेडिट नोट है वही हमारा डेबिट नोट होगा। तो यहाँ अगर आप क्रेडिट नोट भी लिखते हैं कोई फर्क नहीं है, बेसिकली रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेम वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है जी। अब इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट में। अब चूंकि एक एग्जांपल करने हैं तो वही बेहतर है कि हम एक्सेल फॉर्मेट में कर लें। तो यहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 कल 2 की थी, और ऊपर मैं हेडिंग दे रहा हूँ परचेज एंड परचेज रिटर्न डेबो। जमाल एंटरप्राइजेस record shows following transactions on 1st March 2019
purchased goods from different suppliers as invoice number, supplier, रुपीस। ठीक है, अब इनवॉइस नंबर में आते हैं। उसके बाद ऑन 4th March 2019 it purchased goods from Ninja Enterprises for rupees 16,500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइएगा on 6 March 2019 it purchased suppliers returned goods as debit not supplier rupees 16 Kamal 1200 3 Rashid 2500 on 7th March 2019 suppliers goods were sold by suppliers to us invoice number supplier rupees 253 Javed 19,500 175 Rashid 11,300 on 8th March 2019 goods were of goods of rupees 850
were returned to Javed against debit note number 18. Record above transactions in purchase and purchase return book. ये आपके सामने डेटा आ गया, ठीक है। अब इससे आपने परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक बना ली। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आपकी डे बुक बनेगी जैसे हमने पढ़ा था। तो पहली जैसे हमने डिस्कस की थी, पहली लाइन में नेम लिख देते हैं जमाल एंटरप्राइजेस। दूसरी बुक में परचेज डे बुक, पीरियड यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अब फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, इनवॉइस नंबर, सप्लायर नेम, पोस्ट रेफरेंस, और उसके बाद अमाउंट इन रुपीस। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी डेट क्या है, और 1st March 2019 it purchased goods from different suppliers, and Jamal Sons purchased goods from different suppliers. वो डेट आएगी 1st March 2019, और इनवाइस नंबर आ रही है जी 160, और सप्लायर नेम है राशिद, और ये अमाउंट है 23,000। उसके बाद दूसरी इनवाइस आ रही है B3। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ सीक्वेंस मिलेगा आपको, सीक्वेंस हो नहीं सकता क्योंकि आप डिफरेंट सप्लायर से बाय कर रहे हैं, और हर सप्लायर का अपना एक सीक्वेंस नंबर है। हाँ, वो अपना सीक्वेंस नंबर उसका एक तरतीब से जरूर होगा, ऑर्डर से जरूर होगा। उसके बाद नेक्स्ट इनवाइस है 2523, कमाल 12,000। ये तीनों इनवाइस मैंने कर दी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसको टोटल कर लें। इन तीनों को टोटल की 46,800 आया, यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल। उसके बाद फर्स्ट ये मुकम्मल हो गया, ये मैंने खुद बोल्ड किया, लेकिन आप भी करो उसको, मैं एंड में बोल्ड कर देंगे इसको छोड़। अच्छा, उसके बाद 1st March के बाद 4th March इट परचेज गुड्स फ्रॉम निंजा एंटरप्राइजेस फॉर 16,500। ये स्टूडेंट्स बताइएगा, ये इसको हम शो करेंगे? नो सर, नहीं करेंगे, ठीक है, गुड। इसलिए कि ये कैश परचेज है, दिस वन इज अवर कैश परचेज, ठीक है। और कैश परचेज डे बुक का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 6th March की ट्रांजैक्शन जो है, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज डे बुक में? नो सर, नो, क्यों? क्योंकि ये से परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगी। डन। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है 7th March को, जो आपने गुड्स सेल किए हैं सप्लायर को, गुड्स वर सोल्ड बाय सप्लायर टू अस, क्या ये आएगी यहाँ पर? यस सर। तो ये सेल नहीं है। नहीं सर, परचेज हम उन्होंने सेल है लेकिन सप्लायर ने की है, हमने तो परचेज किया ना। गुड।
असल में ये जानबूझ के एग्जामिनर इस तरह बास्केट वर्ड लिखता है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ से, हमने तो अपने पॉइंट ऑफ से लिख रहे हैं। अगर वो ये लिख रहा है गुड्स वर सोल्ड बाय सप्लायर, इसका मतलब हमारे पॉइंट ऑफ से इसका रिवर्स वर्डिंग क्या होगी कि वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, तो लिहाजा ये परचेज की ट्रांजैक्शन है, सिर्फ इसको अलग मैंने लिखा डिफरेंट तरीके से, और ये 7 मार्च आ जाए। और इसमें पहली इनवॉइस नंबर 253 है, दिस इज जावेद, अमाउंट है 19,500। और सेकंड है 175 राशिद, अमाउंट है 11,300। और यहां से हमारा आ जाएगा टोटल 30,800। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि आखिरी ट्रांजैक्शन की रिटर्न से रिलेटेड है, तो लिहाजा हम इसको ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हमने टोटल किया, दिस वन इज अ ग्रैंड टोटल। उसके बाद डबल लाइन लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी परचेज डे बुक जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। ये पहली बुक आ गई। अब इसके बाद आएगी परचेज रिटर्न डे बुक। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम वर्ड ऐड कर देते हैं परचेज रिटर्न डे बुक, और यहाँ पर हम डेबिट नोट। अब यहाँ पर हमारी, अब देखें ये ट्रांजैक्शन भी हो चुकी है, हम इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और एक ट्रांजैक्शन ऐसी आई थी जो कैश से रिलेटेड थी, वो हमने इसमें से इग्नोर कर देना है। ठीक है, वो हमने यहाँ से इग्नोर कर दिया, और ये परचेज की आ गई कैश वाली, इसको हमने टिक लगा दी, तो मतलब ये नहीं अभी करनी नहीं है। अब रह गई दो, रह गई हमारे पास रिटर्न वाली। एक तो 6 मार्च को रिटर्न होगी, तो यहाँ पे आएंगे 6 मार्च 19, और रिटर्न हो रही है डेबिट नोट नंबर 16, कमाल 1200। उसके बाद क्रेडिट नोट 3, ये राशिद ने इशू किया 2500। ठीक है, ये दो इनवाइस थी, रिटर्न थी। डेबिट नोट टोटल किया, ये 3700 की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अब ये भी ट्रांजैक्शन हमारी मुकम्मल होगी 6 मार्च की भी। देन 8 मार्च में आएंगे, 8 मार्च 2019, और 8 मार्च को गुड्स ऑफ ₹850 वर रिटर्न टू जावेद अगेंस्ट डेबिट नोट नंबर 18। ठीक है, और ये जावेद का नाम आ गया, और अमाउंट आएगी 850। ठीक है, तो यहाँ फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, देखें 8 मार्च गुड्स ऑफ 850 वर रिटर्न टू जावेद अगेंस्ट इनवॉइस नोट नंबर 18। तो जो कैश परचेज रिटर्न होती है तो फॉर कैश का वर्ड लाजमन होता है। अब इसमें चूंकि एक ही अमाउंट है, तो इसका टोटल वही आएगा 850, और एंड पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अब इसको टोटल करना है, अब ये दोनों बुक्स पढ़। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या था, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर्स। ठीक है, पोस्ट यानी इसके साथ हम लिख देते हैं एंड रिक्वायरमेंट में पोस्ट देम इनटू लेजर्स। अच्छा, अब यहाँ कौन से लेजर बनेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली बनेगा परचेज का लेजर।
जिस भी डे बुक बना रहे हैं उसके पहले लेजर बना लिया करें। परचेजेस का लेजर बनाते हैं, ठीक है जी, ये आ जाएगा और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यस, यहाँ डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ये सारा लेजर हमारा परचेज का आगे एक फॉर्मेट बन जाएगा, उसके बाद हम कॉपी करते रहेंगे, आसानी से हो जाएगा। ये सेक्टर लाइन है, ये लगा देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट, इस एंट्री किस साइड पे लेके जाए। जी एनीवन? डेबिट हो जाएगा। डेबिट। गुड, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है, रेवेन्यू और परचेज हमारे उसमें फॉल कर जाएगी इन्वेंट्री में, तो ये डेबिट होगी। तो डेबिट साइड पे अब चूंकि 2 दफा परचेज की आपने पूरे पीरियड में, तो 2 टाइम रिकॉर्ड होगी, पहले 1 मार्च 19 को, और इसके लिए हम लिखेंगे परचेज ए बुक, और इसका जो टोटल है वो आएगा 46,800। ये टोटल अमाउंट आप लेकर आओगे दिस वन, ठीक है। इसी तरह अगला टोटल आ रहा है 7 मार्च 19, अगेन परचेज डे बुक, और ये अमाउंट आएगी 30,800 की, 30,800 ये भी कॉस्ट हो। परचेज में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, राइट। इसी तरीके से अब हम, चूंकि मैंने पहले कहा था बैलेंसिंग अभी नहीं करनी है आपने, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लेजर परचेज की, परचेज रिटर्न आता है। दूसरी डे बुक हमारी परचेज रिटर्न है, इसे हम दूसरा लेजर बना रहे हैं परचेजेस या परचेज रिटर्न्स। अब यही बात है, परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न उसका कॉन्ट्रा है, वो डेबिट नहीं हो सकता, वो क्रेडिट होगा। तो परचेज रिटर्न जो है वो किस डेट को हो रही है, सबसे पहले 6 मार्च को। तो 6 मार्च को मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे देख दूंगा परचेज रिटर्न डे बुक, और ये परचेज हमारी आ रही है रिटर्न 3700, दिस वन, ये टोटल वाली अमाउंट। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो आपकी अगली रिटर्न है 8 मार्च को, अगेन परचेज रिटर्न डे बुक लिखूंगा, परचेज रिटर्न, और अमाउंट 850, ये दूसरा टोटल वाली अमाउंट होता है। तो यकीनन इसका टोटल वही आएगा जो कि डे बुक्स में आ रहा है, लेजर बनाने की उसमें हमें जरूरत नहीं है, लेजर में भी बैलेंस करेंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट आइए लेजर्स। अब लेजर्स बनने हैं सप्लायर के। कौन कौन सा सप्लायर है? राशिद, नवीद, कमाल, 3 ये हो गए, और जावेद और राशिद। राशिद ट्वाइस आ रहा है तो जावेद चौथा आ गया। 4 लेजर बनेंगे मेरे यहाँ पर सप्लायर, ओनली 4 लेजर्स, ठीक है। तो हम पहले 4 लेजर ओपन करेंगे। पहला राशिद का है, राशिद,
अच्छा राशिद में पहले देखिएगा ये परचेज डे बुक में अमाउंट आ रही है 23,000 की, 23,000 की, ठीक है जी। अब ये 23,000 की अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड जी, डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड पे क्यों लेके जाएंगे? एनीवन जिसने बताया है जरा मुझे जवाब दे दें। सर परचेजेस है ना, हाँ जी, ठीक है। परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है ना सर, किसका? परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है ना। एग्रीड एग्रीड। तो फिर राशन तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? डबल एंट्री तो तब पूरी होगी ना, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। बिकॉज ये क्रेडिट होगा, उसमें लॉजिक भी बता देता हूँ कि ये हमारा सप्लायर है और सप्लायर जो है उसको हमने पेमेंट देनी होती है, हमारी लाइबिलिटी है। जब हम कोई गुड्स बाय करेंगे ना, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा अगर परचेज डेबिट है तो सप्लायर क्रेडिट होगा। जैसे सेल्स में अगर सेल क्रेडिट थी तो उसके अगेंस्ट कस्टमर हमेशा डेबिट हुआ था, तो लिहाजा राशिद का यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट मार्च 2019, और यहां पे मैं लिख दूंगा ऑपोजिट अकाउंट परचेजेस और अमाउंट राशिद की 23,000, और ये वाली एंट्री पोस्ट हो गई, दिस वन, ओके। उसके बाद राशिद और कहाँ आ रहा है जी? ये राशिद आ रहा है यहाँ पर 175 7 मार्च को, तो 7 मार्च 2019 अगेन परचेजेस, और अब हमने राशिद से परचेज की है 11,300 की, 11,300 की, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन भी पोस्ट हुई। अब हम देखेंगे रिटर्न में तो राशिद नहीं है, यस है 6 मार्च को, 6 मार्च 2019, ठीक है। और ये हमने राशिद को गुड्स रिटर्न की है, यहाँ लिखूंगा परचेज रिटर्न्स और 2500, ठीक है जी। ये राशिद का लेजर बन गया। अब राशिद के बाद नवीद का लेजर बनेगा, ठीक है, नवीद का। नवीद, अब नवीद के लेजर में भी एक परचेज यहाँ पे आ रही है 1 मार्च को, तो क्रेडिट साइड पे आऊंगा, 1 मार्च 19 अगेंस्ट परचेजेस और अमाउंट 11,800, इसको भी ओके किया मैंने। उसके बाद नवीद का वर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा, कहीं पर नवीद का वर्ड नहीं आ रहा। नवीद के बाद अब नेक्स्ट आ जाएगा जी, अब ये खत्म हो गया। उसके बाद कमाल का लेजर आ गया, जैसे मैंने बताया था 4 ही लेजर बनने, कमाल, और कमाल का भी 1 मार्च को परचेज है और अमाउंट है 12,000 की, ये मैंने ओके किया। देन कमाल की रिटर्न भी है, तो यहाँ पर आइएगा और रिटर्न हो रही है किस डेट को? 6 मार्च 19 को, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा और यहाँ लिख दूंगा परचेज रिटर्न्स और ये अमाउंट आएगी 1200। ये देखिएगा ये 1200, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। आखिरी लेजर आ गया जावेद का, अब जावेद से भी एक ही परचेज है, परचेज है जावेद से 19,500, दिस वन, इसको हमने ओके किया। और उसके बाद फिर 8 मार्च को जावेद को हमने कुछ गुड्स वापस पे की, 8 मार्च 19
दैट इज परचेज रिटर्न्स। और ये जावेद को जो गुड्स रिटर्न की है वो 850 की रिटर्न्स है। अब जिस वक्त देखेंगे पोस्ट रेफरेंस में सारे मैंने ओके लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन हैज बीन प्रॉपर्ली पोस्टेड। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल मैंने ली थी परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक की कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इससे अगली जो बुक है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से भी आता है कैश बुक, और ये सबसे लेंथी बुक है कैश बुक। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट में। जी ओके, अब आइएगा जी कैश बुक। कैश बुक, अच्छा कैश बुक एक यूनिक बुक है। ठीक है, यूनिक बुक किस लिए है कि बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स या